हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती साथियों। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग और राधे राधे। साथियों, आज हम करने वाले हैं 5-5 के पोर्टल की रीडिंग। 5-5 का जो पोर्टल है उसका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 18 नंबर आता है। 18 माने 8 + 1 और इक्वल इसको करेंगे तो बनेगा 9 नंबर। 9 नंबर होता है कंप्लीशन का नंबर होता है। और साथियों, उसके बाद में आपको पता है ये 9 नंबर जो है मंगल से रेजोनेट होता है। मंगल माने पेशेंस, मंगल माने साहस, हिम्मत, करेज, क्रोध, हाइपर होना और किसी चीज का अंत भी होना होता है। 9 नंबर अपने आप में अति ऊर्जावान होता है। 9 नंबर जब आ जाता है तो समझो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ये आने वाला 5-5 का पोर्टल ये चांस है उन लोगों के लिए। इसके दोनों ही इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे इन 12 राशियों के ऊपर। जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी और जो नहीं करना चाहते उनके लिए। जो करना चाहते हैं अपने ऊपर काम या जो लगातार करते आ रहे थे वो इस पोर्टल में प्रवेश के हकदार होंगे। और जो नहीं करना चाह रहे थे उनकी तो कुटाई, धुनाई, धुलाई सब होने वाली है। इसमें आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। जो अच्छा करेंगे उनको अच्छा फल मिलेगा और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो 0/नील सन्नाटा होने वाला है मई के महीने में। बहुत से लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा और बहुत से लोगों को नाकामयाबी का सेहरा बांधना पड़ेगा। बहुत से लोगों की इस मई महीने में पोल खुलने वाली है और बहुत से लोगों को उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा जो लगातार मेहनत करते चले आ रहे हैं। बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। बहुत से लोगों का यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, थायराइड बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, गर्भवती औरतें ज़्यादा बीमार पड़ सकती हैं और इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से बहुत से लोगों के आवासन भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों के एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 9 नंबर मंगल से रेजोनेट होता है तो इसके अंदर एक देश दूसरे देश के ऊपर तोहमतें और आक्रमण वगैरह भी लगा सकते हैं। 9 नंबर का देखें, आप लोगों को पता ही है कुछ लोग इलाके में इलेक्शन हो चुके हैं और किसी में इलेक्शन होना बाकी है। तो हो सकता है एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ एक दूसरे की टांग खींच सकती है। और साथियों, रहेगी बात अब यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स के अंदर तो आप देख ही रहे हैं कि सूरज का तापमान दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और धरती के नज़दीक आता ही जा रहा है। तो गर्मी तो भैया इस महीने में एकदम चरम पे जाएगी। 40-42 टेम्परेचर तो महाराष्ट्र में ही पार कर चुका है। अब आगे की राम जाने, घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कहीं बेईमानी हो जाएगी। किस चीज़ की बेईमानी हो जाएगी? कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी, कहीं तेज हवाएं चलेंगी, कहीं मोटे मोटे ओले गिरेंगे। और साथ में ही जिन लोगों ने इस धरती से गद्दारी करी है, जिन्होंने जंगलों में आग लगाई है, जिन्होंने पेड़ काटे हैं, वो सारी चट्टानें दरकने लगेंगी। क्योंकि जब पेड़ ही नहीं रहे तो उन चट्टानों को, जो उनके बीच की मिट्टी है या उनको बांध के रखने का तो सिस्टम खत्म हो ही गया। जब उनका जोड़ ही खत्म हो जाएगा
उनमें हवा पास हो जाएगी, उसमें सूरज की गर्मी हो जाएगी पास, जो थोड़ी बहुत नमी है वो सूरज से उड़ जाएगी गर्मी से, तो वहाँ पे दरारें पड़नी चालू हो जाएंगी, चाहे आपकी धरती हो चाहे आपकी चट्टानें हो, और फिर बारिश में होगी तबाही। ये है आपके उत्तराखंड का पूरा मापदंड। रहेगा राजस्थान, उसके रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, जैसे कि पिछले 5 सालों के अंदर हुआ है। जहाँ सूखे पड़ते थे वहाँ बारिश होने लगी, जब बारिश होती थी वहाँ पे सूखे पड़ने लगे। अब इसमें गलती किसकी? इसमें गलती हम लोगों की। बैल मुझे बात, हद से ज्यादा पृथ्वी का धुआं, हद से ज्यादा वृक्ष को काटना, हद से ज्यादा पोल्यूशन, हद से ज्यादा फैशन परस्ती। इस फैशन ने आकर के पूरी मानव जाति का सत्यानाश कर दिया। आजकल थैला सिलना तो सब लोग भूल गए, सबको कैरी बैग, प्लास्टिक 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 ही चाहिए। दिन निकलने से लेकर रात के होने तक आपके आगे पीछे प्लास्टिक ही घूमती है, ठंडे दिमाग से बैठ के देखने का, समझने का, और आप किस तरह से उसको डिस्पैच करते हैं वो भी आप खुद से अपनी जिम्मेदारी से देखिए कि आप खुद घर का कचरा कैसे निकालते हैं और कैसे आप उसको बाहर इस एनवायरनमेंट में आप फेंकते हैं। कुछ लोग समझाते हैं लेकिन कुछ लोग, सारे लोग कुछ समझते नहीं, बोलेंगे ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, पोल्यूशन को कोई भाषण देते हैं। जो ऊपर धरती में रह रहा वो भी परेशान, जो पानी में रह रहा वो भी परेशान, जो हवा में है उसकी तो आप पूछो ही मत। इस मोबाइल के टावरों से चिड़िया पंछी बिल्ली कुत्ते सब परेशान। तो ये सब परेशानियां लगातार बढ़ने वाली है। तो इसके लिए भी जब ये 2 महीने आप लोगों को, अगर आप इंसान हैं और आपके अंदर इंसानियत बची है, तो आप पंछियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करके रखें। आपके घर की बालकनी में भी रख सकते हैं, आप बिल्डिंग के बाहर रख सकते हैं, कहीं चाल में रहते हैं तो वहाँ आप रख सकते हैं। साफ सुथरी जगह में दाना और पानी, वहाँ पे पंछी बिल्ली कुत्ते के भी अगर पी के जाएंगे तो भी आपको वो दुआएं देंगे। लेकिन छत के ऊपर दाना और पानी मत रखिएगा। पानी रख सकते हैं आप, लेकिन छत के ऊपर दाना नहीं डालिएगा प्लीज, उससे छतें भी खराब होती हैं और आपका राउंड भी खराब होता है। तो 5 का पोर्टल जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जानदार होने वाला है। जिन्होंने अपने लिए काम किया है उनके तो भैया 9 में से 9 नंबर आने वाले हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनके बहुत से लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो उनको कतई भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए दिया था इंटरव्यू, वो लोग पास हो जाएंगे। अब इसमें मनुष्य के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जो जिनका मूलांक 9 है और जिनका मूलांक 1 है, उन लोगों को खास अपने मेंटलिटी का ध्यान रखने की जरूरत है। ये हाइपर हो सकते हैं, ये खुद भी परेशान रहेंगे और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लोग परेशान करने वाले। इनकी तुनुक मिजाजी बढ़ जाएगी और साथ ही ज़्यादा गर्मी की वजह से अपराधों में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि लोग बागों का दिमाग काम नहीं करता, गर्मी की झुंझलाहट होती है, इनकी झुंझलाहट कहीं और निकलने लगती है और हद से ज़्यादा गर्मी की वजह से हार्मोन्स की, जो क्रिमिनल जिनकी सोच होती है, उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो लोग वो कर बैठते हैं। 9 का पोर्टल जो है, जो भी असामाजिक तत्व हैं वो भी, उनके भी घड़े भरने वाले हैं और आप देखेंगे कि आपको न्यूज़ में एक आधे गैंगस्टर का दी एंड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। समझ में आया जी? ये सब होने वाला है, ये मैंने आपको बिना कार्ड के इतना बता दिया। और अब हम चलते हैं कार्ड के अनुसार देखने के लिए। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, 5 के पोर्टल में क्या होने वाला है बताइए। एक साथ ही कार्ड दे दिए हैं।
वाह, ओहो, एक्शन आ गया, देख लो आप। जो एक जैसे कार्ड रहेंगे वो मैं रख रही हूँ, और ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं। और हाँ, एक और इंट्यूशन आई मुझे कि जिस तरह से अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था, कुछ राशियों के ऊपर सूर्य ग्रहण के दोष जो थे वो एकदम ऐसे हो जाएंगे कि जैसे कोई चीज़ शुरू होती है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ, आप समझने की कोशिश करो। ये देखो, कार्ड को मत देखना, बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई, जब कोई चीज़ शुरू होती है, जैसे दिन निकलता है तो उसका तापमान कम होता है, और जब एकदम बीच में आ जाता है तो कैसा होता है, सूरज का तापमान कैसा होता है, एकदम हाई, और उसके बाद में होता है लो, यानी कि सुबह दोपहर शाम। अभी सूर्य ग्रहण की जो एनर्जी है वो इस टाइम दोपहर की एनर्जी में है। मई के महीने में जिन लोगों के मतलब दोष पड़ा है इस सूर्य ग्रहण का, उनका तो भैया भगवान ही मालिक है, क्या होने वाला उन लोगों का। अगर वो लोगों ने नहीं समझेंगे इस बात को, उन लोगों ने अपने ऊपर कुछ उपाय नहीं करे हैं, या लोग बाग यही सोचते हैं कि हमारे देश में तो ग्रहण पड़ा ही नहीं है, हमको कुछ इफेक्ट नहीं होता, ये इनकी सोच का फर्क है। पूरे संसार में हवा भी एक ही चलती है, पानी भी एक जैसा ही है, और सूरज भी एक ही है, और चांद सितारे भी एक ही हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह के सवाल करता है तो भैया करते रहो। ऐसे लोगों का कोई इलाज ना था, ना है, ना होगा। जो मानता है, हम तो मानते हैं भैया अपनी रीडिंग को, अपने कार्डों को। जो बोलता है हमारा आपको मन करे हमारी रीडिंग देखो, नहीं मन आता तो मत देखो। जहाँ पे पकाया जाता है 1 घंटा 2 घंटा आप बैठ के देखते हैं, आपको ज़्यादा बोलना ज़्यादा सुनना पसंद है तो आप वहाँ जाके देखिए। यहाँ पे केवल सच और सच और ट्रू एंजेलिक रीडिंग होती है यहाँ पे। आप चाहे आप इसको कह दो कि हम तो अपने मुंह से मियाँ मिठू बन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमसे तो जुड़ेगा वही जो हम जैसा होगा, जो सच सुनना चाहता होगा, जो अपने ऊपर काम करना चाहता होगा, जिसे यूनिवर्स से प्यार होगा, वो हमसे जुड़ेगा। जो ब्रह्मांड से प्यार करता होगा, जो अपने घर परिवार देश और अपने परिवेश से प्यार करता होगा, वो हमसे जुड़ेगा। आगे आपकी इच्छा। आप आए हैं तो आपका वेलकम है, आप चले गए थे तो भी आपका वेलकम है, और आप हमेशा थे हमारी रीडिंग पे तो भी आपका बहुत बहुत वेलकम है। हम तो वही इस तरह के इंसान हैं। आगे आपकी इच्छा। हम तो जो बात कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। समझ में आ गई थी? हमारे पास तो टिकेगा वही आदमी जो कि अपने ऊपर काम करता होगा, जो हमारी बात की गहराई को समझेगा वो, जो अपने ऊपर काम करता होगा वो, या जो अपनी सच्चाई सुनने की इच्छा रखता होगा वो, वही रुकेगा यहाँ हमारे चैनल पे। उसी का ही वेलकम है, और किसी का वेलकम नहीं। समझ गए आप लोग? हम किसी की रीडिंग की कॉपी नहीं करते, हम यहाँ पे पकाते नहीं, हम फालतू बात करते नहीं। हम चाहते हैं हम जो हमारे गुरु ने, जो हमारे इंट्यूशन ने, जो हमारे टीचर ने हमको सिखाया है, जो हमारे परमात्मा हमको इंट्यूशन देता है, जो हमारे कार्ड की एनर्जी बोलती है, हम केवल और केवल वही बात कहते हैं। देखो ये आ गया। हमने आपको बोला था कि 9 नंबर और प्लस यहाँ पर हैंगमैन 0, और यहाँ पे हैगा 8 ऑफ वांड्स और सन की ऊर्जा। तो यहाँ जहाँ पे सूर्य और मंगल की ऊर्जा रहेगी तो भैया वहाँ क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं। 8 और 9 देख रहे हैं आप? ये रहा। तो ये खास कार्ड है, इनको मैं इधर रख लेती हूँ, आपको मैं बाद में बताऊंगी। जैसे हमने आपसे बोला था कि जो लोगों को आँख है लेकिन वो आँख खोलना नहीं चाहते, इमोशन ठूस ठूस के भरा हुआ है, उनको यही समझ में नहीं आता मेरे को कब गुस्सा होना है, कब गुस्सा नहीं होना, मुझे कब बोलना है, मुझे कब नहीं बोलना, उनको कुछ पता ही नहीं है।
मुँह आया बक दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है, और रगड़ने का मन करा तो हक दिया। समझे? हम तो ठेठ घरेलू और सीधी सादी बात करते हैं। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपकी मर्जी। जो लोग थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ी सी भी अनबैलेंसिंग हुई उनकी लाइफ में, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे तो काम का फल ही नहीं मिलता, मुझे मैं क्या करूँ। तुरंत ही दिल टूट जाता है, छोटी छोटी बात को बुरा मानने का उनका। छोटी छोटी बात पे काम नहीं करेंगे, टिकेंगे नहीं एक जगह। धीरज नहीं। आप यहाँ से यहाँ तक के जितने भी आप पिक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पे 22 से लेकर के 28, 29 और 35 साल की उम्र के व्यक्ति, लेडीज और जेंट्स की ऊर्जा इधर आ रही है। और यही उम्र आपकी आबाद होने की है, यही उम्र आपके बर्बाद होने की है। 22 से लेकर 35 तक जो आप उस टाइम पे आप फुल एनर्जी में रहते हैं। आप जो चाहें आप चट्टान को चूरन बना सकते हैं, या फिर उस चट्टान से खुद का ही चूरा कर सकते हैं, आपकी इच्छा। समझना ही नहीं चाहता तो कोई क्या करेगा। कितने लोग आए समझाने के लिए, चले गए। और कितने लोग इसी पाप की भट्टी में आए और इसी में मर के गिर के चले गए। अब आपको क्या करना है? आपको करना चाहिए। एक तो समय खराब रहता है, ऊपर से आपके फैसले, और ऊपर से आपकी सोबत। समझे? इसमें चाहे लेडीज है तो जेंट्स है तो। लड़के लड़कियों ने अपनी सोच इतनी ज़्यादा गिरा दी है, मोबाइल के चलते, सोबत के चलते। इतने घटिया स्तर पे लोग बात चले गए हैं, उनको यही पता नहीं कि हम कह क्या रहे हैं, हम खड़े कहाँ हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। होड़ लग रही, किस चीज़ की होड़ लग रही है? मेरे को तो लगता है मरने की होड़ लग रही है। सब एक दूसरे को चीट कर रहे हैं यहाँ पे, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं कि कब मैं इसकी छाती पे चढ़ जाऊँ और इसकी जितनी सारी पावर ले लूँ और सारा सब कुछ मैं ले लूँ। चुगली करने वाले तो चुगली कर ही रहे हैं, यहाँ पे दबा के चुगली हो रही है। समझे ना? जिनके मन में आदत है गलत फहमियों को पालने का, तो उनकी गलत फहमियाँ तो भैया खूब बढ़ने वाली है, दबा के बढ़ने वाली है, क्योंकि उनको उसमें आनंद आता है। आनंद आता है, ठीक है, लो आनंद, भर भर के आनंद लो। दिल टूट ही रहा है यहाँ पर। तो इसको मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाती हूँ कि जो लोग समझाने के बावजूद भी, जिनको कि कदम कदम पे समझाया जा रहा है, घर में, बाहर में, यार में, दोस्त में, अगर मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, 4 में से एक दोस्त तो ऐसा होगा जो कि सिर्फ आप बाकी 3 लोगों को वॉच करता है, और वो इन तीनों में से किसी एक का खास दोस्त होगा और वो समझाता होगा कि भैया कि तू गलत कर रहा है, देख तू नहीं मानेगा ना तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। लेकिन आपको पता है कि ये आपसे सही बात कह रहा है। जब वो आपको धमकी देता है तो आप उसको मना लेते हो और अपने साथ रख लेते हो। लेकिन अब वो आदमी आपका साथ नहीं देगा। उसे तकलीफ तो होगी एक दोस्त को खोने की, लेकिन आपके लिए वो अच्छा दोस्त है, लेकिन आप उसके लिए अच्छे दोस्त नहीं हो, क्योंकि आप कहानी मानते। खो दोगे उसको आप अपनी आदतों की वजह से, चाहे आपका वो दोस्त हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो, चाहे आपका कोई माँ बाप या कोई आपका निजी पर्सन हो। आपके बात व्यवहार के चलते आप उसको खो देंगे, क्योंकि बात बात पे जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लालची रहते हैं, जिन्हें हर टाइम हाय तो मचाने की आदत है, जिनका समय कुछ खरा, कुछ तो नीम, कुछ तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, उनका तो बंटाधार पक्का है, पक्का है, पक्का है। जो देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, हर टाइम अपने दिल की दुआएं देते हैं, रो रो करके सबकी उनको सहानुभूति चाहिए, उनको संपत्ति चाहिए। इसीलिए वो अपने आप को मुंह गिरा करके वो बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं मेरा तो समय ही खराब है, मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे साथ तो धोखे होते रहते हैं, मेरे को तो ऐसे ही लोग मिलते हैं, मेरे को तो कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। आपका यही फंडा है रोने का, तो भैया आराम से बैठ के रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहो, उनका कुछ नहीं होगा।
आगे बात समझ में। अब इसको अब निगेटिव वे में बता दिया, अब आ जाइए पॉजिटिव वे में। कार्ड यही है, कार्ड यही है और यही है। तो जो लोगों ने अपनी आंख की पट्टी खोल ली है वो कैसे ना कैसे उठ के खड़े तो हुए हैं इस टूटे दिल के साथ में, इस सत्य की खोज में जा रहे हैं कि मैं इतना बोलता हूँ कि मेरा मन शुद्ध रहे, लालच में ना फंसे ना फंसे ना फंसे। समय खराब है तो लोग बाग खराब है तो लोग धोखा दे रहे हैं, तो क्या हुआ, जो कोई तो आया है मेरी तरफ, मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। मैं इस आदमी से लड़ूंगा, सामना करूंगा और इसके मन में क्या चल रहा है इस बात को मैं जानने की कोशिश करूंगा। अपने सवालों का जवाब मैं जानना चाहूंगा। ये इसमें इन्हीं कार्डों में से पॉजिटिविटी निकल के आई। और जैसे ही आप यहाँ पे खड़े होते हैं, अपनी आंखों की पट्टी खोलते हैं, सोच के चलते हैं, आपको ये 2 कप दिखाई देते हैं, आप टूटे दिल के साथ में चल रहे हैं और अपनी परेशानियों को हल खोजने के लिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी खिल्ली उड़ाई है उन लोगों से आप किनारा करते हुए, अपनी मजबूरियों से, अपने लालच से, अपने जो भी आपका चस्के की जो आदत से उससे आप छूटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने आपकी लुटिया डुबोई है और जो उनका ही एक रूप आपके सामने आया है, आप इस आदमी के पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ से उठे हैं, घूमे हैं, यहाँ पे घूमे हैं, यहाँ पे घूमे हैं, चले हैं आप, तो ये आपको रास्ते में मिला। आप इसे पूछेंगे भाई कारण क्या था, ये सब कर तो लिया तुमने मेरे साथ में आएगा। लेडीज है तो जेंट्स है तो आपकी पार्टनरशिप टूटे चाहे आपकी रिलेशनशिप टूटे, तो अगर आप समझदार हैं, आपकी आँख खुल गई है, तो आप ये तो पूछेंगे भाई तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ आपके सवालों का जवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपने जो उनको प्यार दिया था ना, इतना आँख बंद करके जो आपने उनके ऊपर विश्वास किया था, अब ये आ गई आपकी ट्रांसलेशन की उनके। मतलब अब आप इस बात को खोजने, सच्चाई को खोजने के लिए जब आप चल दिए हैं, आप तो प्यारी ही आत्मा थे ना, लेकिन आपके साथ तो हुआ बुरा। तो यहाँ पर आप पेज ऑफ कप एंड पेज ऑफ वांड्स देख रहे हैं आप। जब आप यहाँ से चले हैं तो आपको कौन मिला है, आपको मिली है यहाँ पे पावर, देख रहे हैं यहाँ पे एस और यहाँ पे है पेज। एस पहले आता है और यहाँ पे पेज आता है, देख रहे हैं आप। और एस मतलब एक स्टेप आगे, जब आप एक स्टेप आगे और आ गए हैं यहाँ पर, तो आपकी माथे की आंखें खुल गई हैं। आपके जो माथे में जो आंखें हैं ना, ये खुल गई हैं। आपको समझ में आने लगा है कि मेरे को क्या करना है, मेरे साथ में हुआ क्या है। आपके साथ में जो इतनी धोखाधड़ी हुई है, आपका जो इतना शोषण हुआ है, आपके साथ में जो इतने लोगों ने आपकी टांग खिंचाई करी है, उसका कारण क्या था। आपने सवाल किया तो सवाल मिला, तो उसके लिए जागरूकता चाहिए ना, जागरूकता हुई है आपकी। तो उसका नतीजा क्या था कि भाई आपने करीब अपनी बाउंड्री सेट, जब आपके सामने सच्चाई आई ना, तो आप बोले हो मेरे से तो बहुत गलती हुई भाई, बहुत गलती हुई, समझे ना। और फिर आपने उठा लिया उनके मिशन के खिलाफ। आपकी आंखें खुल की तो सच्चाई सामने आ गई। क्वीन ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। आप लड़ने मरने, न्याय अन्याय के खिलाफ आप उठ के खड़े हो गए। ये पूरा मई का महीना आप उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ने वाले हैं। जब आपके सामने आ गया इस तरह का माहौल, तो आपने क्या सोचा है, आपने सोचा है कि जिसने मेरे को इनकी असलियत बताई है
मैं उन्हीं की ही बात पे अमल करूँगा या करूँगी, समझे जी। और 2 बार यहाँ पर आया है कार्ड जस्टिस का और जजमेंट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो होनी तो होने के लिए ही बनाई है। आप लोगों के साथ में जितना भी प्रॉब्लम आया है यहाँ पर, आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी कार्मिक साइकिल की वजह से, क्योंकि ये मून का कार्ड जो है ये कार्मिक साइकिल को ही दर्शाता है। यहाँ पर ये रहा, ये कार्ड टूटा हुआ दिल आपका, और ये रहा, ये देख रहे हैं ना आप, और ये लालच, ये वही है। सब आपके मन के इल्यूजन, ओवर थिंकिंग, हताश होना, निराश होना, ये धोखे, और ये आपकी लापरवाहियों के नतीजे हैं। लेकिन जब आप इसको रिकवरी करना है, सबके जीवन में ये चक्र घूमता है, वी लोग फॉर्चून घूमता है। जिन्होंने किया है उनको भरना ही भरना है, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे माता जी हो, चाहे पिताजी हो। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, होना है तो होना ही है, समझे। जो जाग गया, जो बिंद गया, सोमूती जो रह गया था वो डग्गर कांकड़ बन गया वो। तो जो जिन लोगों ने अपना काम किया है, बाउंड्री सेट करी है इन लोगों से, जिनकी वजह से, और वो लोग भी हो सकते हैं, आपकी खुद की आदतें भी हो सकती हैं, आपकी लापरवाहियों के नतीजे। जब आपने सोच लिया कि इतना मेरा जिंदगी का एक पार्ट मेरा एकदम खत्म हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, मेरा खुद के लिए तो अपनी जिम्मेदारी है, मेरा खुद का भी तो पेट है, मैं इसको भरूंगा कैसे? तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जब जैसे आपके मन में ख्याल आता है तो आप किसी के साथ क्या करेंगे? पहले सबसे पहले तो आप अपने साथ में जजमेंट कीजिए ना, अपनी तो सुनिए। आपका माइंड बॉडी सोल आपसे मांग क्या रहा है? आपकी सोल भी शांति चाहती है, आपकी बॉडी भी शांति चाहती है कि नहीं? और माइंड भी आपका शांति चाहता है, माइंड बॉडी सोल भी शांति चाहती है, आपके आजू बाजू में रहने वाले भी शांति चाहते हैं। तो हर आदमी अपने अपने को शांत कर ले तो पूरा परिवार ही शांत हो जाएगा ना। कुछ आदतें सुधारनी है, समझे जी। शांति के 3 मंत्र, या तो उस चीज को हासिल कर लो, या छोड़ दो, या फिर कर लो सबर। ध्यान से सुनो, शांति के 3 फंडे हैं, या तो सबर कर लो, या फिर हासिल कर लो, या फिर छोड़ दो। अब देख लो आप कौन सी कैटेगरी के आदमी हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से, समझो ना। 9 की साइड में 9 आपको बोला तो 9 आ गया है, 8 के बाद 9 एंड फूल एंड द हैंगमैन और सूर्य। जब आप यहाँ पर बच्चे के जैसे थे एकदम आराम से, और दुनिया की जगमगाहट में हो गए, खुद को आपने अनबैलेंस कर दिया, तो खुशियाँ कैसे आएंगी? लेकिन जब आप अपने मन की आंखें खोल लेते हैं और आपका जो अंदर का बच्चा है उसको समझ में आ जाता है, मैं आया तो आया किस लिए इस दुनिया में, मैं ही क्यों दुख उठाऊं भाई, मैं जिंदा हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ। काम किया तो खुशियाँ आई तो और काम करने का मन किया, खुद को बैलेंस किया, शादी ब्याह हुआ आपका, लक्ष्मी जैसी पत्नी मिली, घूमने फिरने जाओ, जिंदगी बिताते हुए आराम से, फिर पूजा पाठ भी करो। फिर भगवान में विश्वास होने लगता है ना, जब आपके काम बनने लगते हैं तो यूनिवर्स में विश्वास होने लगता है ना आपको, और व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, आप अपनी लाइफ के म्यूजिशियन है, आपके पास दिमाग है, ताकत है, पावर है, परिवार है, सब कुछ है। जब सब कुछ है तो फिर तो यही सोच लीजिए कि यूनिवर्स आपके साथ में न्याय कर ही लीजिए। तो ये है 5-5 पोर्टल की रीडिंग। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए ये मौका है मंगल की ऊर्जा के अंदर, समझे जी।
तो नेता, अभिनेता और जनता सब एक दूसरे की टांग खींचेंगे। बच्चे माँ बापों की टांग खींचेंगे और माँ बाप बच्चों की टांग खींचेंगे इस मई के महीने में। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, बहुत से लोग अवैकन होने वाले हैं और बहुत से लोग ट्रांसमिशन की पूजा में, बहुत से लोगों को जिनके पुराने मुकदमे चल रहे थे उनका फैसला हो पाएगा। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, बहुत से लोगों की आंख का पर्दा खुलेगा, बहुत से लोग नए बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं, बहुत से लोगों को अपने रिश्तों की सच्चाई का मालूम पड़ेगा, बहुत से लोगों के सपने टूटेंगे क्योंकि उन्होंने झूठे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। बहुत से लोग बाउंड्री सेट करेंगे, बहुत से लोग अपने प्लान बनाएंगे, बहुत से लोग आज भी प्यार के इंतजार में, बहुत से लोगों को मालूम है कि अब हमारे जीवन का दूसरा पड़ाव आ गया है या तीसरा पड़ाव आ गया है। जो इस पड़ाव की भाषा को समझेगा वो सक्सेस हो जाएगा, वो एक्शन ले लेगा, उसकी इंट्यूशन पूरी जाग जाएगी, वो परिवार के साथ में खुश रहेगा, उसके पास में ज्ञान नॉलेज रहेगी, अंदर बाहर से आप फुलफिल हो जाएंगे, यानी कि रिद्धि और सिद्धि आपको मिल जाएगी और व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाएगा और आप पहुंच जाएंगे पिक के ऊपर। एक एक कार्ड मैंने आपको पढ़ के इधर बता दिया साथियों। और इसके बावजूद भी हम देखेंगे कि एंजल आपके बारे में कहना क्या चाहते हैं। 5 का पोर्टल के बारे में आप एंजल क्या कहना चाहते हैं बताइए। जो लोग चाहते हैं कि जिन्हें हमेशा शिकायत रहती है हमारा जन्म ऐसा गया वैसा गया, हमें नहीं मिला, अरे सांस चल रही है, दिन रात हो रहा है, आप इतना दिमाग लगा के दूसरे से लड़ाई करते हैं, आप अपने कर्मों को क्यों नहीं सुधारते? आप अपने कर्मों को सुधारिए, अपने लिए काम कीजिए, परिवार के लिए काम कीजिए, कुछ दान पुण्य कीजिए, कुछ पूजा पाठ कीजिए, तो फिर इसकी गिनती होगी ना हर चीज की भगवान के पास में। तो भगवान अगले जन्म में आपको देगा ना। हो भी सकता है मरने से पहले ही आपकी बहुत सारी इच्छा पूरी हो जाए, हीलिंग आपकी चालू है। होप ना छोड़े और हारमनी में रहें। मतलब हारमनी का मतलब क्या होता है? कृतज्ञता, थैंकफुल एनर्जी में रहें आप, ऊपर वाले का शुक्रिया करें, होलोपोनो की ऊर्जा में आप रहें। और 9 का पोर्टल मंगल ग्रह से रेजोनेट होता है, तो इसके लिए बहुत से लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी अति आवश्यक है। और इसके साथ में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हैं। मैं बहुत से वीडियो में भी देख रही हूँ, तो लोगों को जब बोलना नहीं आता तो बोला ना करें। उसके अंदर हनुमान चालीसा के अंदर लिखा है, जो 7 बार पाठ करे कोई छोटे बदी महासुख हुई। अरे 7 प्रणाम मतलब क्या होता है कि 100 बार प्रणाम, कोटि प्रणाम मतलब आपको हजार लाखों प्रणाम। तो आप इस सत्य को सत्य कैसे समझ लेते हैं? सत्य माने होता है सही, सच्चा, और एक सत्य होता है सात, तो उसके लिए सत्यम बोला जाएगा। सत्यम, सत्यम नहीं सप्तम। तो उसको उच्चारण को आप देखो लिखा क्या है। आप सोचते हैं कि हमारे मात्र 7 बार पढ़ने से हनुमान जी राजी हो जाएंगे। हनुमान जी बेवकूफ है, फुर्सत में बैठे हैं क्या तुम्हारे लिए? फुर्सत में बैठे हैं? अरे 10 आदमी एक जगह बैठे हैं नहा धो करके, अपना लंगोट पक्का करके। अगर कोई औरत है साफ शुद्ध अवस्था में, शुद्ध आसन के साथ में, सिर वीर धो करके अपने शुद्ध आहार लहसुन परहेज करती हुई शुद्ध अवस्था के अंदर एक लोटा जल लेकर के अगर 10 औरतें बैठती हैं और एक ही स्थान पर एक ही सांस के अंदर 10-10 बार पढ़ेंगी, तो आपका 100 बार का संकल्प पूरा हो जाएगा। उसको बोलते हैं जो 7 बार पाठ करे कोई छोटे बड़ी मार सके। अगर कोई आदमी जेल में ये पढ़ाना तो भी वो छूट जाता है, उसकी जमानत हो जाती है। कोई बीमार है तो उसको आराम हो जाएगा, कोई नहीं मर रहा है तो उसका मोक्ष हो जाएगा। तो सत का मतलब होता है 100 बार। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, जब तक आपको किसी चीज की जानकारी ना हो सारे पंडित मत बना करो। समझ में आ गई? तो यही था आज का खास आप लोगों के लिए मैटर और सब्जेक्ट। 5 का पोर्टल क्या लेके आया? 5 के पोर्टल में सूर्य, मंगल और हनुमान जी की तीनों की ही एनर्जी है। हनुमान जी जागृत देवता हैं। आप उनके सामने क्या कहने जा रहे हैं, इस बात को सोच के रखो, काबिल बनो
तो वो आपका काम करेंगे। मेरे को किसी ने कमेंट करके बोला था, जी मैं तो बहुत दिन से सेवा कर रहा हूँ। अरे आप क्या सेवा करोगे, आप क्या सेवा करोगे? सेवा तो हनुमान ने करी राम की, युगों युगों से करते चले आ रहे हैं, करोड़ों बरस से कर रहे हैं और करते रहेंगे क्योंकि वो तो चिरंजीव है, भगवान भी चिरंजीव है। सेवा में आदान प्रदान नहीं होता, कहा नहीं जाता, उसमें बस या और करूं ये शब्द होते ही नहीं। फुल टू सिलेंडर होता है, सेवा अनंत होती है, बिना फल की इच्छा रखे हुए अनकंडीशनल लव के साथ। आप क्या सेवा, आप क्या करेंगे भाई? आपने बोल दिया उधर ही वो खत्म होगी बात। आपने गिनती कर ली, मैं तो भैया 18 साल से 17 साल से हनुमान जी की सेवा कर रहा हूँ, तो उसी टाइम खत्म हो गया वो सब तामझाम। अगर आप अपने आप को मानते हैं तो भगत मानते हैं, तो आपको इस तरह का शिकवा करना ही नहीं चाहिए, समझे नहीं? तो इसके लिए हनुमान जी को तुरंत सुनते हैं। भगवान को हमेशा पागल ही लोग क्यों पसंद आते हैं, अकलमंद क्यों नहीं पसंद आते? क्योंकि अकलमंद जुगाड़ लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, पैसे से खरीदते हैं। मान लो एक बार को उनकी इच्छा पूरी हो भी गई, क्योंकि उन्होंने इससे पहले शायद अच्छे कर्म करे होंगे। लेकिन जो पागल है, जिसके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ नाम ही लिए जा रहा, नाम ही लिए जा रहा। आप क्या जानोगे वो किस आनंद में है? आपके लाखों करोड़ों रुपए के अंदर वो आनंद नहीं जो उसके उस पागलपन में आनंद है। पागल, पा माने जिसने पा लिया, गल माने ये पंजाबी शब्द है, जिसने उस बात को पा लिया, उस गल को पा लिया, उस भगवान को मान लिया, जिसका उसने सारा अर्थ समझ लिया, परमात्मा कहाँ और कैसा किस हाल में रहता है। पागल को पागल मत समझो, कुछ पा के कुछ खो के वो पागल हुआ, और खो के जो उसने पाया है उसको हर एक कोई नहीं पा सकता। तो 5-5 के पोर्टल में बहुत से लोग जो इंट्यूटिव हैं, उनकी जो अवेकन की जो कुंडली शक्ति है एकदम चरम सीमा पर पहुँच जाएगी। तो इसके लिए मेडिटेशन करते रहे, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और देखो बेल की आवाज़ आई है बाहर से, हम जो कह रहे हैं वो 100% है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो में समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लव यू ऑल, बाय बाय।